16 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। 15 से वचन को पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर से पढ़ दो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बस हो गया। प्रियो, यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, जब इस धरती में थे और जब स्वर्गारोहण हुआ, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी। प्रभु ने उन्हें सिखाया और ये अंतिम बातें थी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार का क्या करें जी? प्रचार करें। ऐसा क्यों? प्रश्न उठता होगा, ऐसा क्यों? परमेश्वर के लोगों, इसलिए है कि हर एक प्रभु के उद्देश्य को लोग जान सके, परमेश्वर की योजना को जान सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके, उस बलिदान को जान सके जो यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। केवल यहां बैठे हुए लोगों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। उस क्षमा को जान सके कि यीशु मसीह कैसे लोगों को क्षमा करते हैं, और जो विश्वास करे सुसमाचार पर, वो बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार। उस उद्धार को जान सके परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु लोगों को देना चाहता है। उद्धार का मतलब क्या होता है परमेश्वर के लोगों? पापों से आजादी। पापों से आजादी। यीशु मसीह संसार में आया हमें पाप से आजाद करने के लिए, क्योंकि बिना उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। पापों से आजाद होना बहुत जरूरी है। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु के वचनों को नहीं जानता था, जी हां, परमेश्वर के लोगों, मैंने यहां पे सीखा प्रेम के बारे में। मैंने कभी भी उस प्रेम को मैंने कभी जान नहीं पाया था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। ऐसा प्रेम है प्रभु का, गहरा प्रेम है परमेश्वर का, और उससे बड़ा कोई प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। जो संसार जानता है प्रेम के बारे में, वो प्रेम केवल धोखा का है, वो प्रेम छल का है, वो प्रेम स्वार्थ का है। लेकिन प्रभु ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। कि वो हमारे पापों के लिए क्या हो जाए? बलिदान हो जाए। बताइए, कोई ऐसा आपसे प्यार कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। जी हां, शत्रु से प्रेम करना कितनी अद्भुत बात है। यह सुनने के बाद कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए, जो नफरत के उसका बैंड बजाना है, हाथ पैर तोड़ना है, अंदर ढलवाना है, या बदला लेने की भावना रखना है। लेकिन यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं। ऐसा प्रेम प्रभु चाहता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के क्या हो जाओगे? गवाह हो जाओगे। मतलब प्रभु चाहता है कि पूरा संसार परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाने, बलिदान के बारे में जाने, उस उद्धार के बारे में जाने। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं
कि तुम सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें अपने शहर के लोगों के लिए ही बस पीड़ा नहीं होना है, अपने घर वालों के लिए ही पीड़ा अपने अंदर नहीं रखना है। हमें पूरे विश्व के प्रति हमें पीड़ा रखना है। पूरे विश्व के प्रति हमें पीड़ा रखना है। पूरे विश्व के लोगों के लिए हमें दर्द होना चाहिए। जी हां, हमारी सोच को हमें बड़ा करने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों, और उस कार्य के लिए जो भी करना पड़े आपको करना है, क्योंकि यह काम परमेश्वर को भाता है। क्या आप बोल सकते हैं हालेलुया? परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु के कामों को करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कार्यों को करेगा। जब आप उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, भजन संहिता में लिखा है, वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। हम कई बार हमें परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए कार्य नहीं करता है कि हमारे अंदर सेवा भावना नहीं है। हमारे जीवन में बड़े बड़े काम इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर लोगों के प्रति पीड़ा नहीं है। हो सकता है भेदभाव, हो सकता है और कुछ चीजें। मैं जब प्रभु में आया तो मैं चाहता था कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, मेरे जीवन में कार्य करे। मैं आपको बताऊं, बहुत समय तक काम नहीं हुआ जब तक मैंने प्रभु की सेवा को नहीं समझा। और जब मैंने समझा और उन कामों को मैं करना आरंभ किया, प्रभु ने मेरे द्वारा बहुत सारे काम किए। परमेश्वर को महिमा मिले। जब आप सच में परमेश्वर के उद्देश्य को लेकर चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह के चेले जब परमेश्वर के उद्देश्य को समझे, प्रभु यीशु के उद्देश्य को समझे, और उन्होंने जैसा प्रभु ने बताया था उन्होंने वैसा काम किया, परमेश्वर ने बड़े 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 काम करना आरंभ कर दिया। ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु अद्भुत और अनोखे कामों को आपके लाइफ में प्रकट करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी सेवा करे पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। यीशु की सेवा का मतलब है लोगों की सेवा करना। मैंने आपको बहुत बार यहां पे मैंने बताया है, प्रभु चाहता है कि हम सारी सृष्टि के लिए बोझ रखें। मैं जब रशिया गया और रशिया में जाने के बाद मेरी पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई। बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही अच्छा नियम है, अच्छा कानून है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए, और जनता के लिए वहां पे बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने दे के रखी हुई है। आप एक टिकट लेंगे 700 रुपए का, 3 दिन आप कितने भी दूर आप सफर कर सकते हैं। 3 दिन वो टिकट मेट्रो में भी चलेगा, वो टिकट बसों में भी चलेगा, और वहां के बस बहुत ही खूबसूरत बस, बहुत ही बढ़िया वो देश है रशिया। एक पत्ते को, एक कागज के टुकड़े को वहां उठाया जाता है। अब मैंने कहीं पे भी कूड़ादान नहीं देखा, और मैंने कहीं भी पानी को जमा हुआ नहीं देखा। सब पानी जो है, नालियां जो है, सब अंडरग्राउंड। मैंने कहीं पे बिजली के वायर को इधर से उधर नहीं देखा। इतने बड़े शहर में इतनी जबरदस्त व्यवस्था वहां पे की गई है, और बहुत ही ज्यादा। आपको पता है, मुझे आज से 5 महीना पहले प्रभु ने मुझे रशिया के एक देश के बारे में, प्रभु ने मुझे सपना में आकर प्रभु ने कहा कि तू मास्को जा। सपना का मतलब था मास्को के लिए तू प्रार्थना कर। तो मैं मास्को गया हूं, ऐसा मैं देख रहा था। मास्को मुझे पता नहीं था। मैंने सर्च किया तो रशिया की राजधानी है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के लोगों, मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु रशिया को आशीष दे। रशिया जाने का कोई प्लानिंग नहीं था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं वहां जा पाऊं, लेकिन परमेश्वर की योजना है। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 5 महीने के बाद ऐसा द्वार खुला कि सच में मैं रशिया से आ भी गया हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना। वो
सच में वो बहुत सुंदर है, लेकिन वहां पे करीब 80% मसीही हैं। बड़े बड़े चर्च है, अद्भुत तरीके से कई सालों से वहां पे बड़े बड़े चर्च है। लोग चर्च के सामने बहुत ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर उनकी दुनिया पूरे पाप में दुनिया है। सिगरेट, नशा वहाँ बहुत ही ज़्यादा है। प्रभु का धन्यवाद, हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं मास्को के लिए हमने किया। प्रभु के बलिदान को अच्छे से लोग वहाँ नहीं समझते। वे हैं मसीही, लेकिन बलिदान को वो नहीं जानते अच्छे से, उस प्रेम को नहीं जानते। अगर वो जानते तो उनकी जिंदगी ऐसे नहीं होती। प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के लोगों, हम वहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा किलोमीटर हम चले प्रार्थना करते हुए, प्रभु का संदेश सुनाते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वहां जब मैं गया तो मेरी पीड़ा और बढ़ गई। वहां के लोगों की स्थिति मसीही में बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। वो उद्धार से वंचित है, उस प्रेम से वंचित है, वो क्षमा से वंचित है। इसलिए प्रभु मुझे वहां पे और प्रभु के दास को प्रभु हमें लेकर वहाँ पे प्रभु गए। हमने सुसमाचार सुनाया और प्रभु का धन्यवाद, एक व्यक्ति हमें मिला जो रशियन जानता है, जो बंगाली जानता है, जो हिंदी जानता है, जो इंग्लिश जानता है, और वो स्वयं कहने लगा मैं प्रभु के कार्य को करूँगा। हालेलुया। मैंने कहा आप ही के लिए प्रभु ने हमें इतने दूर से लेकर आया है। आपके लिए प्रभु ने हमें इतने दूर से लेकर आया ताकि आप यहाँ के लिए प्रार्थना करें और उस सुसमाचार का और जो प्रभु के बलिदान का प्रचार कर सके। प्रभु के नाम की महिमा हो प्रियो। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति सत्य को जाने। आज प्रभु के उद्देश्य को आप पूरा कीजिए, प्रभु की इच्छा को आप पूरा कीजिए, प्रभु के उस प्रेम के बारे में लोगों से आप चर्चा कीजिए। जो नहीं जानते हैं उनको इस बात की आप गवाही दीजिए कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। पिछले दिनों में एक बड़े व्यक्ति से मुलाकात हुई और वो मुझे पूछने लगे, तो मैंने उनको बताया हाँ प्रभु ने मुझे बदला है। आप तो जानते हैं मैं कैसा इंसान था। हाँ भाई मैं जानता हूं कि तू कैसा इंसान था। प्रभु ने मुझे बदला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रभु के नाम की गवाही आपको देना है। परमेश्वर के लोगों, मेरे कहने का मतलब है कि आप सारी सृष्टि के लिए बोझ रखें, सारी सृष्टि के प्रति पीड़ा रखें। आपकी प्रार्थनाएं लगातार जाति जातियों के लिए और दूर देश देश के लिए होना चाहिए। प्रभु द्वार खोले, अपनी आत्मा भेजे, उन स्थानों में प्रभु मजदूरों को भेजे। ये लगातार आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम एक आयत को निकालते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 35 वचन से पढ़ें। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जी हाँ, यहाँ पे वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह नगरों में, गांव में फिरता रहा और उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो उस लोगों पर तरस आया। जब यीशु मसीह ने देखा है बहुत ज्यादा भीड़ है तो यीशु मसीह को तरस आया। जब आप बड़ी भीड़ को देखते हैं तो आपके अंदर क्या बातें होती हैं? कई प्रकार की धारणाएं होती है, कई प्रकार की सोच होती है ना। कई बार भीड़ को फोटो खींचने की शौक हो जाती है आपको, है ना। लेकिन यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खा रहे हैं और क्योंकि वे उन भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं भेड़ है और उनका कोई चरवाहा और रखवाला नहीं। जरा सोचिए, भेड़ों का रखवाला और चरवाहा नहीं होगा तो क्या होगा?
क्या होगा? है ना? भेड़ें तृप्त नहीं हो पाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, भेड़िया आकर भेड़ों को क्या कर देगा? नाश कर देगा। जी हां, लोग नाश होने के कगार में हैं, लोग बर्बाद होने के कगार में हैं, लोग अशांतियों में हैं, लोग पीड़ाओं में हैं, लोग तकलीफ में हैं। यीशु मसीह ने इस तरीके से भीड़ को देखा और ना रखवाला है ना हो व्याकुल और भटके हुए हैं। वे व्याकुल है और भटके हुए हैं, भटके हुए हैं। आज बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। कहां कहां भटके हुए हैं? कोई व्यभिचार में, कोई हत्या में, कोई भयानक पाप में, कई प्रकार की चीजों में आज लोग भटके हुए हैं। आप मिलेंगे, उनकी बातों और उनके व्यवहार से पता चल जाता है। एक दिन एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। बोले मेरे पास ऐसा व्यक्ति है जिसको बोलूं वो जाके मर्डर कर देगा। एक व्यक्ति को मार सकता है। लोग कितने गलत रास्तों में हैं परमेश्वर के लोगों। प्रभु का वचन कहता है जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मरेगा। जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही काटेगा। दूसरों को नुकसान देने के लिए वो सोच रहा है, लेकिन वही चीजें एक दिन उसके पास आ पड़ेगी। परमेश्वर के लोगों आ पड़ेगी। लोग भटके हुए हैं। मुझे तरस आया उन व्यक्तियों पर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने चेलों को कहा, पके हुए खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। खेत बहुत है, अभी किसानी का समय है ना। बड़ी दुख की बात है अगर बहुत सारा खेत और एक व्यक्ति दो व्यक्ति वहां पे काम करे तो क्या हो जाएगा? फसल बर्बाद हो जाएंगे नहीं होंगे। समय में उसको लवा नहीं जाएगा तो वो फसल क्या हो जाएंगी? आंधी तूफानों से गिरा सकती है, पानी में भीग कर वो अंकुरित हो सकते हैं। अगर जल्दी ना काटे तो उनके बालें गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, झड़ सकती हैं, जानवर उसे बर्बाद कर सकता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, फसल तो बहुत है, पके हुए बहुत है, लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं। इसलिए पिता से प्रार्थना करो कि पिता क्या दे? मजदूर भेजे। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना, पिता सारी सृष्टि को बनाने वाला है। पिता से प्रार्थना करो कि पिता क्या भेजे? मजदूर भेजे। मजदूर कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि हमें नाश होने वालों को हमें बचाना है। बचाने का मतलब यह है कि लोग पापों से उद्धार पाए, सत्य को जाने, है ना, क्षमा करना सीखे। मैं जब प्रभु में आया ऐसा क्षमा करना, और आज तक कहीं पे मुझे ऐसा नहीं मिला जो यीशु मसीह हमें क्षमा करना सिखाता है। यीशु मसीह क्रूस पे लोगों ने मारा, क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु लहूलुहान थे, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने बाले नोचे, लोगों ने क्या नहीं किया यीशु मसीह के साथ। और यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अधिकतर आज इस संसार में अगर हम चलते हैं तो बदला लेने की भावनाएं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हुआ। पता चला हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। एक जवान लड़का कुल्हाड़ी लेकर गया और वहां पे एक छोटे से बच्चे को भी मार दिया, दूध पी हुए बच्चे को, उसकी माँ को, उसके पूरे घर के लोगों को मार दिया गया और अभी वो पूरे जेल में है। पूरा उनका जीवन बर्बाद हो गया। हालेलुया। अगर प्रभु के क्षमा को जानते, अगर आपका शत्रु कुछ भी कर रहा है, आप उसे क्षमा कर दे, आज उनकी लाइफ बेहतर होती या नहीं होती? आज लोग भटके, उनको पता नहीं है कि कितनी बड़ी समस्या आ सकती है ऐसा ना करने के द्वारा। मैं एक जेल गया हुआ था एक व्यक्ति से, कैदी से मिलने के लिए। उसने अपनी मौसी माँ को काट कर सिर को पकड़कर थाने में गया हुआ था।
मैं उससे मिलने का कारण क्या था? छोटे छोटे बच्चे, 4-5 बच्चे छोटे छोटे, और उसकी माँ अकेली पाल रही है। उसकी माँ एक टाइम खाना नहीं खाती, इसलिए नहीं खाती, अगर मैं खाऊंगी तो मेरे बच्चों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। उससे मिलने की चाहत हुई और मैं गया और मैंने कहा, भैया आपने ऐसा क्यों किया? मेरा प्रश्न एक ही था, ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा आपने क्यों किया? पता नहीं उस समय ऐसा कैसे कर डाला, मुझे पता भी नहीं चला। उन्होंने ऐसा बोला, गुस्से में उन्होंने वो काम कर गया। और बड़ी दुख की बात है, बहुत लंबे समय जेल में रहने के कारण उसकी स्वास्थ्य बिगड़ी और वहां उनकी मृत्यु भी हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है आपके कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे क्षमा कर दें। देखिए, आप अगर लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, आज जलन की भावनाएं इतनी है, वो आपके खिलाफ में काम करेंगे। क्षमा करो, झुक जाओ, शांत रहो। अगर आप क्षमा करेंगे, स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करेगा। क्षमा करने वालों को, छोटा होने वालों को प्रभु ऊंचा करता है, घमंडियों को गिराता है। प्रियो, आपके अंदर घमंड नहीं होना। ये घमंड ऐसा है, किसी के अंदर शायद बहुत जल्दी तेजी से घुस जाता है, बहुत तेजी से। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने प्रभु के दास से सीखा, वो मेरे लिए था, परमेश्वर इसी धरती पर लोगों के घमंड को तोड़ता है। इसी धरती पर रहकर जब तक आप रहेंगे, प्रभु आपके घमंड को तोड़ेगा, आपको नीचा दिखाएगा। नबूकदनेस्सर राजा, इतना सामर्थी राजा, जब उसने घमंड किया, प्रभु ने उसे जानवर जैसी स्थिति में बदल दिया। राजपाट चला गया। उसके घमंड को परमेश्वर ने तोड़ा। उजिया राजा के घमंड को तोड़ा, पूरे कोढ़ से भर गया। घमंड आपके जीवन में बीमारियों को भी ला सकता है। इसलिए घमंड ना करें। इसी धरती पर आपको वो चीजें देखने मिल जाएंगी। आपको पता है, योना जो है, प्रभु ने कहा जा निनवे में जा और क्या कर, प्रचार कर। मैं जो बोल रहा हूं उसको बता, निनवे। और ये क्या किया आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के उस उद्देश्य को छोड़कर वो तर्शीश भागने लगा। निनवे इधर है तो वो इधर भाग रहा है। प्रभु ने क्या कहा, जा प्रचार कर दे, मैं 40 दिन में निनवे को क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा, उलट दूंगा, खत्म कर दूंगा। और योना क्या किया, तर्शीश की ओर भाग रहा है। नाव में बैठकर प्रभु ने, भयानक आंधी और तूफान उसके लाइफ में आया। नाव वालों को पता चला यही व्यक्ति है जिसके कारण आज आंधी और तूफान भयानक आया हुआ है। उसको उठाकर कहां डाल देते हैं, समुद्र में। आंधी तूफान शांत, और योना को एक बहुत बड़े मत्स्य ने क्या कर लिया, खा लिया। वो पेट के अंदर तड़प रहा है, पेट के अंदर तड़प रहा है। कई बार हम जब प्रभु के उद्देश्य का पालन नहीं करते, ये सच्चाई है, वो हमारे जीवन में आंधी तूफान भेजता है। वो हमारे जीवन में उन चीजों को भेजता है। तब योना को समझ आया, नहीं, मुझे निनवे जाना है। प्रभु से क्षमा मांगा गया, निनवे में प्रचार कर दिया। वहां ऐसा हुआ, परमेश्वर के लोगों, ऐसा हुआ, वहां के लोगों ने जब सुना कि प्रभु यहां हमें नाश कर देगा। आप देख सकते हैं निनवे का शहर आज भी, आप यूट्यूब पर खोलेंगे, निनवे शहर करके आप डालेंगे तो वो चीजें आज भी आपको वर्तमान में दिखेगी। बहुत खूबसूरत शहर है। और वहां पे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे राजा तक अपनी गलतियों से क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे। और कितने लोग बचाए गए, सीमा जी बताना वहां पे क्या लिखा है, कितने लोग मन फिराए जब परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा। और वहां पे इतने ज्यादा लोग थे परमेश्वर के लोगों, निनवे में वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, अपनी गलतियों को छोड़ा, पापों से उन्होंने मन फिराए, क्योंकि वो जानते थे अगर हम दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, तो प्रभु अपने निर्णय को क्या कर देगा, बदल देगा। और परमेश्वर ने अपने निर्णय को क्या कर दिया, बदल दिया। कितने लोग बचाए गए सीमा जी,
किनको मिला बताइए? योना में कितने लोग बचाए गए? 1,20,000 से अधिक लोग। तो मैं क्या बोला? वही बोला तो है ना। 1,20,000 से अधिक लोग क्या किए? वहां पे बचाए गए। हाँ, परमेश्वर के लोग, उन्होंने पाप को छोड़ा और बेहतर जीवन जीने के लिए मन फिराया। परमेश्वर के प्यारों, आप जब सुसमाचार आप प्रचार करते हैं, आप अगर आज मुझे सुसमाचार नहीं मिलता और मैं आज अगर प्रभु की सेवा में नहीं उतरता, मुझे मालूम है मैंने कितने लोगों से मिला, कितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की, कितने सारे लोगों की जिंदगियां पाप से बाहर, पाप से निकलकर प्रेम, परमेश्वर के उस प्रेम को उन्होंने जाना। कई लोग भयानक समस्याओं से वो आजाद हुए। जी हाँ, एक व्यक्ति के द्वारा कितने लोगों को प्रभु आशीर्वादित करता है। और प्रभु चाहता है यहाँ का हर एक व्यक्ति जो है इस कार्य को करे, हर एक व्यक्ति इस कार्य को करे। आप अपनी समस्याओं को मत देखिए, आप अपनी परिस्थितियों को मत देखिए। जब आप प्रभु की सेवा के लिए आगे होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर नहीं, बड़े कामों को आपके लाइफ में करता है। हन्ना जो है वो कई दिन से अपने समस्या के लिए प्रार्थना कर रही थी, कई दिनों से वो प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे बच्चा दे। वो बांझ थी, लोग उसका अपमान करते, निंदा करते, ताना मारते, वो इतना व्याकुल होती, वो खाना छोड़ देती, रोती रहती। लेकिन जब वो प्रभु के पास गई, प्रभु अगर अब बच्चा देंगे तो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। कई साल तक वो प्रार्थना कर रही थी लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु की सेवा के लिए उसने प्रार्थनाएं की, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन के बच्चा प्रभु ने दिया और वो बच्चा एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता के रूप में आगे बना और प्रभु की सेवा करने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार के लिए आपको बोझिल होना है। प्रभु कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु आपके साथ होगा, आप कहीं पे भी जाओ, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ होगा, वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। हम एक आयत को हम निकालेंगे, पढ़ेंगे, फिलिपियो उसका पहला अध्याय को हम पढ़ेंगे। पौलुस जो है वहां के लोगों का धन्यवाद करता है। क्यों धन्यवाद करता है? जब हम पहले के 3 से पढ़ते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यहां पे पौलुस कहता है मैं जब भी तुम्हें याद करता हूं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब भी आप परमेश्वर के भलाइयों को याद करेंगे, जी हां, तो आप केवल परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। क्यों यहां परमेश्वर पौलुस धन्यवाद करता है, उसका कारण भी लिखा हुआ है। और जब कभी तुम सबके लिए मैं विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। हालेलुया। जी हां, सुसमाचार सुनाने के लिए तुमने मेरा साथ दिया है। वहां जो पौलुस के साथ जो लोग थे, परमेश्वर के लोगों, वो सुसमाचार सुनाने वाले लोग थे। इसलिए पौलुस धन्यवाद करता है, प्रभु ऐसे लोगों को आपने दिया है, तेरा धन्यवाद। मुझे भी गर्व होता है परमेश्वर के लोगों, मसीह में जब आपके कामों को मैं जब याद करता हूं दिल से। परमेश्वर जानता है मैंने कितने सारे लोगों के लिए मैंने धन्यवाद दिया। प्रभु आपने ऐसे लोग इस चर्च में आपने दिया है, ऐसे लोग जो आपकी सेवा को क्या करते हैं, समझते हैं, सुसमाचार के कार्य को क्या करते हैं, समझते हैं प्रभु। और मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। और पौलुस ये कहता है मुझे इस बात पर भरोसा है, इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, ये चीजें जो आपके अंदर सेवा करने का जो भावना है, मैं आपको बताऊं जब तक प्रभु न दे आपके जीवन में आप उसे नहीं समझ सकते। जी हाँ, हाँ परमेश्वर के लोगों, ये बातें परमेश्वर ने आपके अंदर इसलिए दिया है कि ताकि उसकी सेवा को आप बड़े ईमानदारी से करें। और पौलुस कहता है मुझे
भरोसा है कि जिसने तुम में ये काम, अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको और बढ़ाएगा। ये चिन्ह है प्रियो, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। जो आप सुसमाचार की सेवकाई में ग्रेस मिनिस्ट्री अम्बागढ़ चौकी को आप साथ दे रहे हैं, परमेश्वर और भी आपके जीवन में कार्य करेगा और यीशु मसीह के आने के दिन तक, यहां पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। प्रभु आपको संभालेगा। आप इधर इधर हुए, प्रभु आपको रास्ते में लाके खड़ा करेगा। जी हां, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैलते चला जाए, फैलते चला जाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो मेरी यात्रा में आप बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए, मैं कहूं तो पूरे कलीसिया ने उपवास किए, प्रार्थना किए। कितने लोग उपवास किए थे मैं देखना चाहता हूं हाथ। वाह, प्रभु आप सबको आशीष दे। और कितने लोगों ने प्रार्थनाएं किए थे। ओ, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपकी प्रार्थना, आपकी उपवास, आपने मुझे धन की भी मदद की। आपने अपने कमाई का भाग निकाल कर मुझे यात्रा में जाने में मेरी मदद आपने की। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के लोगों, क्योंकि ये काम परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब हम फिलिपियो के लास्ट पद में पढ़ते हैं तो ये काम परमेश्वर को भाता है लिखा है। आपने उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाया है और वचन में लिखा है, इस कार्य के द्वारा तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर आपके खेतों को आशीषित करेगा। देखोगे परमेश्वर आपको, आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाएगा। नए द्वार आपके लाइफ में खुलेंगे, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। आपका ध्यान उसके कार्य के प्रति है, आपका ध्यान नाश होने वालों के प्रति है, आपका ध्यान परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए है। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाते चला जाएगा और जो प्रभु ने आपके जीवन में आरंभ किया है ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा और ये बढ़ते चला जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह आपको संभाल कर रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। और मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा समय समाप्त हुआ और आपने जो भी काम आपने इस जगह पे आपने किए हैं, और परमेश्वर जब आप उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, उसकी मर्जी को पूरी करते हैं, खुदा आपकी मर्जियों को पूरा करता है। इसलिए पहले उसके धर्मराज, पहले उसके काम को करना है तो सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी। समस्या ये होता है कि हम पहले हमारा काम होना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, तब प्रभु का काम होना चाहिए। बाइबल बताती है, अगर हमने, प्रभु के दासी ने उस दिन खूबसूरत वचन बताया कि अगर हम परमेश्वर की सेवा को प्राथमिकता देंगे तो प्रभु वायदा करता है, इस धरती पर मैं 100 गुना काम तेरे लिए करूंगा और इसके कारण अनंत जीवन के भागी भी होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।